प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है बाइबल के एक शब्द के ऊपर है। एक ऐसा शब्द बाइबल में है जो मनुष्य का जीवन बदल देता है, परिस्थितियां बदल देता है, हालात बदल देता है, सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा शब्द है, अगर उसको हमने यूज़ कर लिया, अगर उसको हमने अपना लिया, अगर उसके ऊपर हम चलने लग गए तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हम अपने जीवन में देख सकते हैं। वो क्या शब्द है और उसके अंदर क्या भेद छिपे हुए हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे। तो गुजारिश करता हूँ पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन गुण भेद की बातों को जान सकें। और क्योंकि ये बाइबल की सच्चाई है और यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं। आपको बताना है रूत कौन सी जाति से थी, किस जाति की स्त्री थी रूत। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे नंबर हैं, इन पर आप मुझसे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पर बातचीत कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं मेरे से। और क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर बड़े बड़े काम करता है। यदि आप स्त्री हैं और आप मुझसे अपने मन की बात नहीं कह पाएंगी तो मुझे कॉल कीजिए। मैं अपनी वाइफ का नंबर आपको दूंगा, वो आपसे बात करेंगी, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा जो दर्शन है हॉस्पिटल का, उसके लिए अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए, कॉल करके बातचीत कीजिए या SMS कीजिए मेरे को या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ताकि हम इस दर्शन को जल्द से जल्द शुरू करें, पूरा करें और परमेश्वर की महिमा करें। यदि मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए या मिनिस्ट्री के लिए आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जानें और अपने जीवन में उनको उतार कर उसी के अनुसार चलने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्याएं हर परिवार से, हर घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग खो गए हैं प्रभु उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश एक उस शब्द के ऊपर है जो बाइबल में है और हम उसे अगर यूज़ करें और हम वैसा ही करें जैसा बाइबल बताती है तो हमारा जीवन बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, समीकरण बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, हम खुद चेंज हो जाएंगे, साथ ही हमारा परिवार भी चेंज हो जाएगा, घर सब कुछ नया हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 के 5 पद में, वहाँ लिखा है कि देख जो सिंहासन पर बैठा है वो सब कुछ नया कर देता है। कब करता है? वो उस शब्द को जब हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। और वो शब्द है, हम जब यहेजकेल नबी की पुस्तक में देखते हैं उसको, वहाँ पर वो लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम मनुष्य जाति जो है वो एक ऐसी जाति है जो गलतियाँ करती है। बहुत सारी गलतियाँ हम कर जाते हैं। गलती, अपराध और पाप, ये 3 प्रकार की बातें हैं। गलती हम मनुष्य के विरुद्ध करते हैं और हम सॉरी बोलकर उसे रफा दफा कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बात को। सॉरी
सामने वाले ने भी हमारे सॉरी को एक्सेप्ट किया और बात खत्म हो गई, फिर से बातचीत हो गई, फिर से हाय हेलो हो गई और हमारी बातचीत फिर से शुरू हो गई। यह है गलती। फिर होता है एक अपराध। अपराध हम मनुष्य के विरुद्ध नहीं करते, अपराध होता है कानून के विरुद्ध। जिस देश में हम रह रहे हैं उस कानून के विरुद्ध अगर हम कोई काम करते हैं वो अपराध कहलाता है। समाज के विरुद्ध जो हम काम करते हैं वो अपराध कहलाता है, उसकी सज़ा हमको मिलती है। वो हमारे देश का जो कानून है वो हमको सज़ा देता है। और तीसरी बात है पाप। ये ना तो मनुष्य के विरुद्ध है, ना समाज या कानून के विरुद्ध है, पाप है परमेश्वर के विरुद्ध। और इसकी सज़ा ना तो मनुष्य देता है ना कानून देता है, पाप की सज़ा हमें परमेश्वर देता है। तो ये तीसरी चीज़ है पाप, यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसका जो सारा लेखा जोखा है वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि पाप जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से खुलकर नहीं होते, पाप हमेशा गुप्त में किया जाता है और परमेश्वर गुप्त में ही देखता है। और अच्छा करेंगे तो परमेश्वर उसका अच्छा प्रतिफल देगा, अगर गलत काम करेंगे तो उसका भी दंड परमेश्वर हमको ज़रूर देगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है पाप, गलती, अपराध और पाप। गलती मनुष्य के विरुद्ध, जब हम सॉरी बोलकर सारी बात को ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद अपराध समाज या कानून के विरुद्ध, जुर्माना भरकर हम ख़त्म कर देते हैं, कई बार बड़ी बड़ी सजाएं भी मिलती हैं। और फिर पाप, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। जब हम देखते हैं बाइबल में एक वचन है, पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि दो भाई थे, उनमें छोटा वाला अपने पिता से अपनी संपत्ति लेकर दूसरे देश चला गया। वहाँ पर उसने कुकर में सारी संपत्ति उड़ा दी और जब आपे में आया तो उसने कहा वापस जाता हूँ अपने पिता के पास, क्योंकि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो मुझसे भी अच्छा खाना खाते हैं। वो वापस आता है और अपने बाप से मिलकर क्या कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। तो हम देखते हैं कि पाप की सज़ा हमें परमेश्वर देता है, ना समाज देता है, ना कानून देता है, ना मनुष्य देते हैं। तो करें क्या, हमें क्या करना चाहिए पाप से छुटकारा पाने के लिए? एक शब्द है बाइबल में जो हमें पाप से दूर कर देता है, जो हमें पापों से धो देता है, जो हमें पापों से छुटकारा दे देता है। अगर हम उस पर ध्यान करें, बहुत गौर करने की बात है। हम इग्नोर कर जाते हैं कई बार इस बात को, लेकिन उस काम को करने के बाद दोबारा हम गलती अगर करेंगे तो फिर उसके लिए तो दंड भारी है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 19 पद में देखेंगे क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद, यहाँ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यहाँ पर लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। 2 बातें लिखी हैं, मन फिराओ और लौट आओ। आज जो हम जिस शब्द के विषय में हम बात कर रहे हैं वो है मन फिराओ से ही रिलेटेड है, और वो है पश्चाताप। मन फिराना मतलब पश्चाताप करना। मन फिराने का मतलब है सीधे जाते हुए ऐसे करके नहीं मुड़ना, ऐसे जाते हुए ऐसे ही वापस आना। ये होता है पश्चाताप करना या मन फिराना। लिखा है मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति मतलब आराम और शांति, दोनों चीज़ें हमको परमेश्वर हमको देगा जब हम मन फिरा कर लौट कर आ जाएंगे। पूरी बाइबल में अगर हम पढ़ें, बहुत जगह मन फिराने की बात लिखी है, नीति वचन में भी है, नए नियम में तो बहुत बार है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार करना शुरू किया तो सबसे पहली बात प्रभु ने यही बोली थी। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 17 पद में, वहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने अपने पहले प्रचार में क्या प्रचार किया था। लिखा है उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना शुरू किया और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ, मन फिराने का जो शब्द है इसी से रिलेटेड है वो शब्द जिसके विषय में आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, और वो है पश्चाताप। जब हम पश्चाताप करते हैं तो वो पश्चाताप परमेश्वर को कबूल होता है।
परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और हमें नया बना देता है, हमें बदल देता है। गलती सब मनुष्य करते हैं, पाप सबसे हुआ है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि सबने पाप किया और उसके महिमा से रहित है। लेकिन हमें एक उद्धारकर्ता मिला जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे पापों का उद्धार है, वो हमारे पापों को धो डालता है। उसने इसीलिए क्रूस पर अपनी जान को दे दिया ताकि हम पाप से छूट जाएं और एक धर्मी जीवन जिएं, एक विश्वासी जीवन जिएं, एक मसीहत से भरा हुआ जीवन जिएं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य होने पाए। हम देखते हैं यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 30 आयत से मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, वो शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालातों को बदल देते हैं, बदल देगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। साफ रीति से लिखा है, पश्चाताप करो। इसका मतलब है कि ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे लिए, आपके लिए, कि हमें पश्चाताप करना है। जो पाप हमने किया है, जो अपराध हमने किया है, जो गलती हमने की है, जो गुनाह हम कर चुके हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। और पश्चाताप ऐसे नहीं कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, ऐसे नहीं होता पश्चाताप। आप मेरे जो मेरा टाइमलाइन है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक पश्चाताप की एक प्रार्थना उसमें डाली है। आप ज़रूर देखिएगा, आने वाले दिनों में मैं दोबारा वो प्रार्थना डालूंगा कि किस प्रकार से हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें करना क्या है? अपने कमरे को बंद करें, घुटने के बल आएं, हाथों को उठाएं और प्रभु से रो रो के आंसुओं के साथ पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर, और मैं वादा करता हूँ कि जो मुझसे भी हुआ है इसको दोबारा मैं नहीं करूँगा। तो यह है पश्चाताप। किस तरह से है वो मैं आने वाले दिनों में वो प्रार्थना ज़रूर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत पहले मैंने, कुछ साल पहले मैंने वो प्रार्थना डाली थी और बहुत नीचे चली गई होगी, इसलिए मैं दोबारा से उसको अपने वीडियो में डालकर अपलोड करूँगा ताकि आप लोग उस प्रार्थना को ज़रूर सीखें। और देखिए यहाँ पर 31 पद में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो, क्योंकि आगे लिखा, क्योंकि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। दोस्तों, हम देखते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, परमेश्वर उस बात से बहुत क्रोधित हुआ और हम जानते हैं कि फिर परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा और उसने उसकी आंखों को खोला, और जब समझ गया दाऊद कि ये मुझसे गलती हुई है, तब उसने पश्चाताप किया। दाऊद ने पश्चाताप किया। हम देखते हैं भजन संहिता 51 अध्याय वो दाऊद का पश्चाताप है। भजन संहिता 51 जो है वो दाऊद का पश्चाताप है। दाऊद ने वहाँ पर पश्चाताप किया है और एक बात बोली है परमेश्वर से। 51 अध्याय में अगर हम पढ़े, 19 पद हैं इसमें, लेकिन पहला पद पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये पश्चाताप है दाऊद का। लेकिन मैं आपको 10 पद में बताना चाहता हूं क्या कहता है दाऊद। वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नया मन और नई आत्मा परमेश्वर से मांग रहा है दाऊद पश्चाताप करते हुए। हमें भी ऐसा ही पश्चाताप करना है, हमारे मन से, हमारे विचारों से, हमारी दृष्टि से, हमारी जुबान से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी संगति से जो गुनाह पाप होते हैं उसके लिए हम रिग्रेट करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। प्रभु माफ़ करने वाला प्रभु है।
जब वो पतरस से कह सकता है कि 7 के 70 बार गुनाह माफ़ कर, तो वह क्या खुद माफ़ नहीं करेगा? वो ज़रूर हमको माफ़ करेगा, लेकिन वो एक शर्त हमारे सामने रखता है। जब हम देखते हैं नीति वचन 28 अध्याय और उसके 13 पद में एक शर्त है जो हमें पूरी करनी होगी। यहाँ पर 28 अध्याय का 13 पद लिखा है, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अगर हम मान रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मुझसे गलती हुई है, तो उसे छोड़ने का वायदा भी परमेश्वर से करें। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ज़ुबान से, मेरे विचार से, मेरे चाल चलन से, मेरी दृष्टि से, मेरे स्वभाव से, मेरी संगति से जो भी गलती गुनाह पाप हुआ है, आज मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ प्रभु। और मैं वादा करता हूँ, वादा करती हूँ प्रभु कि आज के बाद दोबारा ये काम मुझसे कभी नहीं होगा। मुझे छू, मुझे ब्लेस कर, मेरे पश्चाताप को कबूल कर प्रभु, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, मैं घटूं, तू मुझ में बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर ज़रूर आपको मन फिराव का अवसर देगा और दया करेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है, नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लेना अलग बात है, लेकिन मान कर छोड़ देना ये बड़ी बात है। मान तो सभी लेते कि हाँ मैं गुनहगार हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझसे पाप हुआ है, लेकिन छोड़ते बहुत कम लोग हैं। छोड़ना बहुत ज़रूरी है, दोबारा नहीं करना। अगर दोबारा करेंगे तो बाइबल साफ रीति से बताती है कि दोबारा ऐसे काम करने वाले जानवर सरीखे होते हैं। कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। पहला पत्रस 2 अध्याय 20 पद से आगे हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एक शब्द है वो हमारे जीवन को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालातों को, सब कुछ को नया बना देता है, बदल देता है। और वो शब्द है मन फिराना, यानी कि पश्चाताप करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि रूत जो है, रूत एक पुस्तक है रूत के नाम से, वो कौन सी जाति से थी, किस जाति की स्त्री थी? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर है, आप इस पर कॉल करके मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत बड़े बड़े काम करता है, हम जानते हैं और किए भी हैं। और यदि आप मेरे ड्रीम के लिए, जो मेरा जो दर्शन है उसके लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं, उसमें आगे आना चाहते हैं, क्योंकि हमें ज़मीन की और धन की ज़रूरत है, अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर आगे आइए। और मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, एक छोटा सा शब्द बाइबल में आया है जिसे कहते हैं पश्चाताप। वो ज़रूरी है हर विश्वासी के लिए, मेरे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।